हेलो गाइस, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सेकंड लेसन में। एंड आप देख रहे हैं ईट स्लीप स्टॉक रिपीट। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम यही जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, जो जितना भी हमने समझा था, हमने ये देखा कि अगर हमें इन्फ्लेशन रेट से, इन्फ्लेशन है, अगर हमें इन्फ्लेशन रेट से बेटर रिटर्न्स चाहिए, अगर हमें इन्फ्लेशन रेट से बेटर रिटर्न्स चाहिए, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड इक्विटी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स के थ्रू कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। तो जो हम शेयर्स जो भी हम बाय एंड सेल करते हैं, वो हम शेयर मार्केट से ही कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ये स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, जैसे आपकी कंपनी कोई भी ले लो, आपकी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज, HDFC, आई SBI, PNB और विप्रो, आपकी रिलायंस। ठीक है। ये जो नजर रखता है, ये सेबी रखता है। सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कर है सेबी। एंड ये पूरी सब पर पकड़ बना के रखता है। ये इसी का काम है। कोई भी स्कैम वगैरह होता है, यही पकड़ता है। स्कैम 1992 तो सबने देखी होगी, उसमें भी सेबी का मेजर रोल था। और उसके बाद से सेबी को काफी पावर्स दे दी गई हैं, और उसके बाद ऐड ही हुई हैं सेबी की पावर्स। पहले सेबी काफी कंट्रोल्ड हैंड में था, लेकिन अब वो काफी रिलीज कर दिया गया है। और काफी स्कैम्स पकड़ता है। सत्यम स्कैम भी, पराग पारेख स्कैम। तो काफी, नहीं पराग पारेख नहीं, सॉरी गलत नेम भूल गया, वो तो उसका नाम है। तो काफी सारे स्कैम्स जो है वो ये सेबी पकड़ता है। एंड और हाँ, एक मजे की बात बताता हूँ। आप सोच रहे हो ये NSE और BSE के थ्रू हम ट्रेड करते हैं, तो ये लिस्टेड नहीं होंगी, बट ये भी कंपनीज ही हैं। इनमें भी लोग आते हैं, जॉब करते हैं। एंड लोग, मतलब ये भी कंपनी ही है, तो ये भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। आप देखोगे इनके भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट में। ये भी लिस्टेड है, ये दोनों लिस्टेड हैं। ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है, आई गेस ये भी लिस्टेड है। हाँ, और एक और चीज, ये जो देखो मैं बताता हूँ। हाँ चलो इधर बता देता हूँ। हाँ, तो आप, अगर आप ये शेयर्स बाय एंड सेल करते हो, तो आपको दो तरीके के अकाउंट शेयर होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड होता है डीमेट अकाउंट। ये दोनों आपको चाहिए होते हैं। लाइक डीमेट अकाउंट अकाउंट होता है जहां पर आपके शेयर्स रखे रहते हैं। जैसे कि आपने विप्रो के, मान लो आपने विप्रो के शेयर्स खरीदे, तो उसके बाद वो रखे कहाँ रहेंगे। एंड डीमेट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड। दो डिपॉजिटरीज होती हैं जो आपके अकाउंट मैनेज करती हैं, NSDL एंड CSDL। आपको उससे मतलब कहीं नहीं है, आप कहीं भी अकाउंट खुलवाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अ, और जो है आपका जो एक एक फुल टाइम ब्रोकर वो है शेर खान भी है। उसका आई थिंक दोनों से कॉन्ट्रैक्ट है, आप कहीं भी खुलवा सकते हो, NSDL या CSDL, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मजे की बात ये दोनों भी लिस्टेड हैं शेयर मार्केट पे। ये दोनों भी लिस्टेड हैं। तो तो आप कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हो। आप अकाउंट खोलने का प्रोसेस देख लो ऑनलाइन, आप किसी भी वीडियो में देख लो, बहुत आसान होता है। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है, पहले तो बहुत टफ होता था। जो आपने 1992 स्कैम 1992 देखी हो, तो अब तो बहुत आसान हो गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कहीं भी खुलवाओ, आप स्टॉक्स खुलवाओ, जीरोधा खुलवाओ। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप डिस्काउंट ब्रोकर पे खुलवाओ। आप नए हो, चार्ज कम करेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो शायद आई गेस अब स्टॉक्स पे है भी नहीं। बट देख लो, मार्केट के रिव्यूज चेक कर लो। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब बढ़िया है। और जो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स का हो गया। आपका अकाउंट खुलवाना जरूरी है किसी ना किसी पर, तो खुलवाना ही पड़ेगा अगर आपको करना है। ये आपके दो अकाउंट खुलते हैं, मतलब दो अकाउंट क्या, वो बस आप खुलवाओ तो ये अपने आप खुल जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में ही आप इंट्राडे जो भी करते हो वो आपके डीमेट अकाउंट में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इंट्राडे मतलब आपने सेम डे खरीदा एंड बेचा, सेम डे खरीदने एंड बेचने को इंट्राडे बोलते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो एंड जब आप किसी शेयर को लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड आप दोनों ही खुलवाओ, ऐसा नहीं है कि आप एक खुलवाओ एक ना खुलवाओ। एंड ठीक है ना, चलिए बाकी कम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। अगर आप चाहते हो मैं बड़ी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। अभी तो वीडियोस ज्यादा रीच भी नहीं कर रही हैं, बट हाँ जैसे जैसे रीच करेंगी तो वैसे वैसे हम बनाते रहेंगे। चलिए।